हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जो कि बेस्ड होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर एंड इट्स प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, हमने कुछ अपने पिछले वीडियोस में मल्टीप्लिकेशन और उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर अपनी वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, ताकि ये सारी चीज़ें जो है आपको आसानी से क्लियर हो सकें। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 5 इंटू -3 इज इक्वल टू -3 इंटू डैश। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि इफ a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। जो a इंटू बी में मल्टीप्लाई करने पे आता है वो b और a का मल्टीप्लाई करने पे भी आएगा, अगर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है तब। ठीक है, और हम जानते हैं कि इंटीजर के मल्टीप्लिकेशंस में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, चूंकि 5 इंटू -3 है तो ये इक्वल होगा -3 इंटू 5 के। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है -18 इंटू डैश इज इक्वल टू -62 इंटू -18। ठीक है, यहाँ पे भी कम्यूटेटिव लॉ ही लगेगा और उसके हिसाब से डैश की जगह पे हो जाएगा -62। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ ही लगेगा। ठीक है, और कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से यहाँ -15 दिया है, यहाँ भी -15 दिया है, तो डैश की जगह पे क्या हो जाएगा 11। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ ही लगेगा। 164 इंटू -3 इज इक्वल टू -3 इंटू 164। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 इंटू 110 प्लस 15 इंटू 20। ठीक है, इसको आपको करने के लिए दो तरीके हैं। पहले आप 15 का मल्टीप्लाई 110 में कर लीजिए, ठीक, और 15 का मल्टीप्लाई 20 में कर लीजिए, और इन दोनों चीज़ों को जोड़ लीजिए, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसको इजी करने के लिए आप जो है मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ओवर एडिशन वाला। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 15 ब्रैकेट में 110 प्लस 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 130। ठीक, 110 और 20 हो जाएगा 130, और आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1950। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 18 इंटू -4 प्लस 18 इंटू -4। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से करेंगे, तो ये हो जाएगा 18, ठीक, ब्रैकेट में -4 ठीक है, तो ये हो जाएगा 18, और ये -4 हो जाएगा -8। अब 18 8 जा 1 हो जाएगा 144, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि आंसर हो जाएगा -144। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 32 इंटू 16 प्लस 20 इंटू -5। ठीक है, यहाँ कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 का आप 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 512। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 का 5 में करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक, अब 512 में से 100 जाएगा तो ये हो जाएगा 412। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है -121 इंटू 264। ठीक, प्लस ब्रैकेट में -121 इंटू 264। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, -121 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 264 प्लस 264। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा -121 इंटू, और इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 528। ठीक है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 121 का मल्टीप्लाई 528 में
करने पे हो जाएगा 16368, यानी 16,368। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 666 इंटू 222 प्लस माइनस, प्लस ब्रैकेट में माइनस 666 ब्रैकेट बंद इंटू 321, फिर प्लस ब्रैकेट में माइनस 666 ब्रैकेट बंद इंटू 331। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, माइनस जो है माइनस 666 को कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में हो जाएगा 222 माइनस 321 माइनस 311। ठीक है, अब हम 311 और 321 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 666। ठीक, ब्रैकेट में 222 माइनस 632। ठीक है, अब 632 में से 222 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 410, यानी माइनस 666 इंटू माइनस 410। यहाँ बड़े वाले के पास साइन माइनस का है इसलिए माइनस लग जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27, 30 और 60, यानी 2,73,060। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है -75 इंटू 30 प्लस ब्रैकेट में -50 इंटू 20। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। ठीक, कॉमन नहीं होने का मतलब यहाँ पे हम 5 कॉमन नहीं लेंगे, डायरेक्ट जो नंबर होगा डायरेक्ट हम उसी को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 का 30 में ये हो जाएगा, 75 का 3 में करते हैं तो माइनस 225 हो जाएगा, 0 बढ़ा देंगे। ठीक, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 50 का 20 में करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक, दोनों के आगे माइनस का साइन है तो जुड़ जाएगा। ठीक, लेकिन आंसर माइनस में ही होगा, -3250। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 18 इंटू -24 इंटू -11। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। तो जब 18 का मल्टीप्लाई हम -24 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 24 का मल्टीप्लाई 18 में करने पर हो जाएगा 432। ठीक है, उसके बाद -11, इसका मल्टीप्लाई -11 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 432 का मल्टीप्लाई जब 11 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4752। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है -17 इंटू -4 इंटू 13। ठीक है, तो -17 इसी तरह रहने देते हैं, 13 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो 13 4 जा 52 और ये -52। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 52 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो ये हो जाएगा 884। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है -25 इंटू -35 इंटू 6। ठीक है, तो पहले -25 का 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा -25 का इंटू 6 में ये हो जाएगा -150 इंटू -35। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 का 35 में करेंगे तो ये हो जाएगा 525 और एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 150 था, तो आंसर हो जाएगा 5250। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ -6 इंटू -4 इंटू -3। ठीक है, देखिए -6 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 जा 24 और उसके बाद इंटू -3 प्लस माइनस माइनस 24 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा -72। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
9 इंटू -5 इंटू 4 -4, ठीक है। तो ये 9 इंटू -5 और -4 हो जाएगा, 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस। अब 9 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 9 2 जा 18 और एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा +180, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 18 इंटू 10 इंटू 9, ठीक है। -18 इंटू -10 इंटू 9, ठीक है। तो यहाँ 9 का मल्टीप्लाई -10 में करते हैं तो ये हो जाएगा -18 इंटू -9 10 जा 90, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 18 9 जा 172 और जीरो बढ़ा देंगे, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा 1720, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमको मैच कराना है पूरी प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहला दिया हुआ है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कराना है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो हम a इंटू बी खोजते हैं। यहाँ पे पहले में नहीं होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में दिया हुआ है, -17 इंटू 20 इज इक्वल टू 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू -17। ये दिया हुआ a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। और हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ यही कहता है, ठीक है। चलिए अब हम अगला चीज देखते हैं। अगला दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव में एक चीज बढ़ जाता है, देखिए ये दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यानी -2 का 3 में, यानी -2 इंटू 3 और -2 का ही +5 में हो जाएगा। तो ये जाएगा -2 इंटू 5 होगा, ये गलती दे दिया है, -2 इंटू 5 होगा, ठीक है, वो गलत दे दिया है। तो ये यानी कि पहले वाले का जो मिलेगा वो तीसरे से मिलेगा, जो दूसरे का मिलेगा वो पहले से मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यह कहती है कि अगर किसी भी नंबर यानी किसी भी इंटीजर a का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करते हैं तो डिजिट जो होती है वो खुद रिपीट करती है, यानी जो नंबर होता है वो अपने आप को ही रिपीट करता है, ठीक है। तो यहाँ 1 इंटू -5 दिया हुआ है इज इक्वल टू -5। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी सी का मैच जो है इसमें होगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी क्या कहती है, a इंटू सी इंटू डी जो होगा वो इक्वल होगा a इंटू सी को सॉल्व करके इंटू डी पर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है दूसरे वाले में, ठीक है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ दूसरे से फॉलो करेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर दिया हुआ है। अब ये ओवर सब्सट्रैक्शन दिया हो तो जिसमें सब्सट्रैक्शन वाला होगा वही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है 4 इंटू 3 -8, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में और फिर 4 का मल्टीप्लाई -8 में, तो 4 मल्टीप्लाई -8, ठीक है। यहाँ माइनस में दिया है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्सट्रैक्शन, और यहाँ प्लस में दिया हुआ था तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, ठीक है। चलिए अब हम अगले वीडियोज में इसी एक्सरसाइज के कुछ अगले क्वेश्चंस के ऊपर देखेंगे, ठीक है। ये इस एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन का ये पहला पार्ट है। अगले वीडियोज में हम इसके पार्ट नंबर 2 को देखेंगे जो कि इसी सॉल्यूशन पर बेस्ड होगा। अगर आपको इन चीज़ों में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर देंगे। अभी के लिए धन्यवाद।